नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24। झूठे नेताजी झूठ बोलते हैं, बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं। क्या ऐसे नेताओं पर आप भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन जैसे नेताओं की वजह से ही लोग ठगे जाते हैं। इनके झूठे वायदे और झूठे आश्वासनों पर हम भरोसा कर लेते हैं, लेकिन नेताजी तो नेताजी ही ठहरे, वो कहां बदलने वाले। तो मिलाते हैं आज आपको एक ऐसे ही नेताजी से। मौका था बीजेपी के नेताओं का झारखंड के राज्यपाल से मिलने का। पार्टी के एसटी मोर्चा की प्रदेश कमेटी ने राज्यपाल से मुलाकात की। हालांकि यह मुलाकात पहले से तय थी, लेकिन बुधवार की रात आदिवासी नेता सुभाष मुंडा की हत्या के बाद राज्य भर में गुस्सा है। जाहिर सी बात है, गुस्सा तो होना चाहिए भाई। गुस्सा तो हमें भी है इस बात का कि किस तरह अपराध बढ़ रहे हैं इस राज्य में। राज्य भर में आदिवासी नेता भी इस हत्या का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में लाजिमी है पत्रकारों का सवाल पूछना। तो जनाब गए थे राज्यपाल से मिलने। राज्यपाल से मिलकर जब निकले तो उनसे पूछ लिया गया कि सर जी, क्या आदिवासी नेता की हत्या पर भी कुछ बात हुई क्या राज्यपाल साहब से? लेकिन जनाब ने साफ कह दिया, नहीं, बल्कि उनकी मुलाकात सिर्फ पूर्व निर्धारित एजेंडे पर ही हुई। वो एजेंडा क्या था, इससे हमें कोई मतलब नहीं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। मिलने वाले दल का नेतृत्व करने वाले नेताजी थे बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव। अब जैसे तीर एक बार निकल जाती है, उसी तरह वापस लौटती तो नहीं धनुष में। बस उसी तरह नेताजी के मुंह से निकल गया सो निकल गया। अब उनके साथ गए नेताओं को जब यह एहसास हुआ कि बहुत भारी गलती हो गई है, तो पत्रकारों को फिर से बुलाया गया और खूब अच्छे से बात की गई और यह कहा गया कि राज्यपाल से आदिवासी नेता की हत्या पर भी चर्चा हुई। अब आप हो गए ना कंफ्यूज। अरे वो तो हम भी हो गए थे, समझ ही नहीं आ रहा था कि नेताजी झूठ क्यों बोल रहे हैं। अरे आप आदिवासी हैं, आदिवासी बहुल राज्य में हैं, तो इसका मतलब ये जरूरी तो नहीं कि आप उनके सबसे बड़े हितैषी होंगे, क्योंकि इस राज्य में आदिवासियों की दशा कितनी खराब है ये तो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो चलिए इन सब बातों को छोड़ा जाए और आपको सुनाते हैं इन झूठे नेताजी का बड़ा बड़ा झूठ। जो मैं बता रहा हूँ, इन्हीं बिंदुओं को मैंने हम लोगों ने कल की घटना पे कुछ बातें हुई। सुभाष मुंडा हत्याकांड को लेकर कोई बातचीत हुई क्या? उस पर अभी हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। ये हत्याएं ही हो रही सरकार के अंदर इसके शासनकाल में, जो रोज का रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। सुभाष मुंडा हत्याकांड पर भी बात हुई है। उनको कहा गया है कि हत्या की ऐसी घटनाएं दिन दहाड़े आदमी सुभाष मुंडा को उसके ऑफिस में जाकर के लोग मार दे रहे हैं, मार दिया। इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं, खुलेआम सड़कों पर मार दिया जा रहा है। इस पर भी लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए सरकार स्वतः आपको संज्ञान लेकर के सरकार से जी तो सुना अपने नेताजी का तो झूठ पकड़ा गया भाई। कैमरे के सामने बोल दिया था, वो भी भारत न्यूज 24 के तेज तर्रार संवाददाता अभिषेक भारती वहां मौजूद थे। भाई अभिषेक भारती झूठ को पकड़ लिए और जब खबर हम तक पहुंच गई तो भाई नेताजी को तो सबक सिखाना जरूरी है ही। अभिषेक भारती हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं। अभिषेक भारती, कैसे पकड़ी गई झूठ नेताजी की? वेद जी, सबसे पहले तो मुझे क्या 4 लाइनें याद आ रही हैं। वो 4 लाइनें मैं आपके साथ, दर्शकों के साथ साझा करना चाह रहा हूं। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। क्या बात है। जिक्र एक बेवफा बेमुरव्वत का था, आपने किस लिए सिर उधर कर लिया। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, तो हुआ कुछ यूं। कल शाम के घटनाक्रम से मैं शुरू करता हूं। बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं फिलहाल जहां खड़ा हूं, सड़क के इस तरफ मैं खड़ा हूं। सहयोगी मंटू एक बार उधर दिखाइए। सड़क के उस तरफ जैसे ही जाएंगे, सड़क के उस तरफ जैसे ही जाएंगे, वो घर दिख रहा है। ये कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम साहब का घर है। इसी के अंदर कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है। ठीक है, कांग्रेस कोटे के मंत्री और विधायक, एक खाद्यापूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव यहाँ नहीं है, और एक कांग्रेस विधायक जो है चलिए राजेश कच्छप, वो नहीं है। अच्छा, बाकी सभी अंदर हैं। कल से जो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है उसकी तैयारी हो रही है जी। अब कल शाम से मैं आपको क्रोनोलॉजी बताता हूँ। क्रोनोलॉजी को समझिएगा तो आपको हंसी भी आएगी। क्रोनोलॉजी ऐसी है कि कल सुभाष मुंडा की हत्या
की नोटिफिकेशन आती है भारत न्यूज 24 वहीं आसपास में था। हम तुरंत ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाते हैं, सबसे बड़ी कवरेज हम दिखा रहे हैं। हम पत्रकारों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में नोटिफिकेशन आता है, तो सुभाष मुंडा की हत्या के बाद तमाम आदिवासी संगठनों का विरोध प्रदर्शन का नोटिफिकेशन आ रहा था। इसी दौरान टिंग एक नोटिफिकेशन आता है, बीजेपी एसटी मोर्चा राजभवन जाएगा। हमारे दिमाग में, हमारे जहन में यही चीज आती है कि भाई सुभाष मुंडा एक कद्दावर आदिवासी नेता, सीपीआईएम के नेता, 3 बार हटिया से चुनाव लड़ने वाले नेता, तो भाई बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, चूंकि बीजेपी कहती है कि आदिवासियों के हम ही हितैषी, तो हमें लगा कि बीजेपी इसी मामले पर जा रही है मुलाकात करने। हालांकि पहले से कुछ प्लानिंग थी, जो उड़ती उड़ती खबरें थी, लेकिन ये मुद्दा भी था। हम ऐन वक्त पे सुबह 10 बजे राजभवन पहुंच गए। एसटी मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, उसमें एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिव शंकर उरांव थे, पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर, पूर्व विधायक जीतू राम कुमार पाहन और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी, बीजेपी के तेज तरार नेता अशोक बड़ाई के तमाम लोग थे। तो जब वो अंदर जा रहे थे, मैंने उनसे सवाल पूछा, उस वक्त उन्होंने जवाब नहीं दिया, बोला मिल के आने दीजिए। मिल के आए, पूरी मीडिया का कुनबा मौजूद था, सबने माइक लगाया, शिव शंकर उरांव सबसे पहले बोले। लगभग 3 मिनट 3.5 मिनट की उनकी बाइट खत्म हो गई। उन्होंने सुभाष मुंडा हत्याकांड का जिक्र नहीं किया। फिर मैंने ही पूछा कि सर सुभाष मुंडा हत्याकांड को लेकर के भी जिक्र हुआ, तो जैसा कि हमने सुना है, उन्होंने कहा नहीं कोई जिक्र नहीं हुआ, इसके बारे में बात नहीं हुई। बाइट खत्म हो गई। मुझे लगा इतनी बड़ी घटना हो गई, कोई बातचीत नहीं हुई। कमाल की बात है, ये वही बीजेपी है जो अपने आप को आदिवासियों का हितैषी बताती है। और अभी का जो सबसे गर्म मुद्दा, इसकी जगह बीजेपी संताल परगना को लेकर के और राजभवन गई। खैर, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू और राम कुमार पाहन दौड़े शिव शंकर उरांव के पास आए। उन्होंने क्या बातचीत की मुझे नहीं पता। फिर शिव शंकर उरांव ने मुझे बुलाया, उनसे बातचीत हुई। फिर बातचीत हुई कि नहीं ठीक है, एक इंटरव्यू। मैंने बोला नहीं, एकदम लेंगे इंटरव्यू। फिर सबसे पहले राम कुमार पाहन ने मीडिया को रोका, बोला नहीं पूरी बात नहीं हुई, पूरी बात आप सुनिए। हमने सुभाष मुंडा को लेकर के भी बातचीत की है। फिर सबका इंटरव्यू किया, जिसमें शिव शंकर उरांव ने अपने आप को सुधारा कि नहीं सुभाष मुंडा को लेकर भी हमने महामहिम राज्यपाल से बातचीत की है। अब ये हुआ एक बीजेपी की बात। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात देखिए, सियासत जो होती है, झारखंड की आम जनता बेचारी किस पर विश्वास करे। आज से 3-4 दिन पहले मणिपुर में जो हुआ, इसको लेकर के बीजेपी कांग्रेस की जो विधायक है दीपिका पांडे सिंह ने कांग्रेस भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि नहीं महिलाएं, आदिवासी महिलाएं बीजेपी शासनकाल में जो है सेफ नहीं है। हम तो मीडिया है, हम लोगों को पार्टी वार्टी नहीं बुझाता है, सही बात। हम लोग किसी का एजेंडा नहीं चलाते, हम लोग सिर्फ खबर दिखाते हैं। बिल्कुल, हमारा काम है सवाल पूछना। बीजेपी से रिलेटेड हमने सवाल पूछा कि बीजेपी सुभाष मुंडा को कैसे भूल गई। अब कांग्रेस से हम सवाल पूछ रहे हैं। इधर अंदर में देखिए बैठक चल रही है विधायक दल की। क्या कांग्रेस आज सरिया में एक महिला को अर्धनग्न करके पीटा गया है, बिल्कुल, क्या कांग्रेस इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी? सुभाष मुंडा की हत्या कर दी गई है, ऑफिस में घुस के हत्या कर दी गई है। क्या झारखंड की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी? तो फिर मैं वहीं पर आ जाता हूँ वेद जी कि सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पे कर लिया। और ये तमाम राजनीतिक दलों के लिए, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या जेएमएम। वेद जी बिल्कुल अभिषेक, आपने कहा और बड़े ही जिस अंदाज में आपने अपनी बात रखी, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और बिल्कुल ये सच है, भले ही झूठ पकड़ी नहीं जाती हो, लेकिन झूठ तो पकड़ी गई आखिरकार, और सच सामने आया नेताजी का। और ये इतना बड़ा सच, सबसे बड़ी बात, आज झारखंड में रांची में बंदी बुलाई गई है। आदिवासी के नेताओं के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर राजनीति होती है इस राज्य में। आदिवासियों के उत्थान और विकास के नाम पे इस राज्य का गठन हुआ, इस राज्य को अलग किया गया, बिहार से अलग कर अलग राज्य बनाया गया कि उनका कुछ विकास होगा। और आदिवासियों के नाम पे ही सियासत होती है। बाबूलाल मरांडी जी को अध्यक्ष बनाया गया, शायद इसी वजह से कि आदिवासियों पे पकड़ थोड़ी कमजोर हो रही थी बीजेपी की, शायद इनसे थोड़ी मजबूती मिलेगी। लेकिन यहां पर शिवशंकर उरांव जी एक बहुत बड़ी गलती करके चले गए। गलती नहीं है, ब्लेंडर थी वेद जी। मतलब इसको हम लोग ब्लेंडर ही कहेंगे ना। मतलब कुछ लोग हो सकता है कहेंगे कि नहीं संभव है
शिवशंकर उमराव जी की बढ़ती उम्र का असर है कि वो भूल गए होंगे। मानवीय भूल होती तो हम इसको समझ लेते, लेकिन ये मानवीय भूल नहीं है। देखिए, कम से कम थोड़े बहुत पढ़े लिखे हम भी हैं, थोड़े बहुत पढ़े लिखे आप भी हैं, और पढ़ी लिखी झारखंड की जनता भी है। मानवीय भूल और इंटेंशनल भूल और भूल, इन तीनों चीज के बीच का अंतर झारखंड की जनता भी समझती है, हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं। विडंबना किसको कहते हैं, इसको आप समझिए। 2024 में झारखंड में चुनाव होना है, 2024 के अंत में, 2024 में ही देश का चुनाव होना है, लोकसभा चुनाव होना है। झारखंड में जो 14 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से मैक्सिमम सीटें आदिवासी बहुल है। मतलब झारखंड में कहते हैं कि सरकार उसी की बनेगी जिसको आदिवासी चाहेगा। आप इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को हटा करके बाबूलाल मरांडी को इसी एजेंडे के साथ बनाया गया कि आदिवासी वोट पर हमारी नजर होगी। बिल्कुल, सबसे बड़ा चेहरा आदिवासियों का कौन है, इसी की लड़ाई है। हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि हम हैं, बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि हम हैं, बाकी नेता वो कहते हैं कि हम हैं। लड़ाई झारखंड की सबसे बड़ी यही है कि एक कुनबा जिसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, कुड़मी समुदाय, वो खुद को आदिवासी बनाना चाहता है, उनकी मांग यही है। तो जल जंगल जमीन, और इसको जब एक फ्रेम में देखेंगे तो आदिवासियों को लेकर के ये तमाम बैठक है, ये तमाम चर्चा है, और आदिवासियों को ही कैसे ठगा चला जा रहा है। देखिए, बैठक खत्म हो गई है, एक एक करके जो कांग्रेस कोटे के मंत्री विधायक ये निकल रहे हैं। एक बार मैं दिखा दूं आपको तस्वीरें, देखिए कांग्रेस कोटे के मंत्री विधायक सब निकल रहे हैं। वो तस्वीरें पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या चल रहा है। एक बार आइए मंटू, उसके बाद मैं मुद्दे पर भी बातचीत करवाऊंगा। ये तस्वीरें देखिए, संभव हो तो यहाँ किसी से बात भी कीजिए। कांग्रेस विधायक दल की बैठक, ये गहमा गहमी देख लीजिए जी। तो ये सीधी तस्वीरें हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है कुछ जी। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, नमन विक्सल कोंगाड़ी जी भी हमारे साथ हैं। एक बार नमन जी, नमन विक्सल कोंगाड़ी सर क्या बातचीत हुई सर? कई इशुओं पर रणनीति बनी है, जैसे ओबीसी पर, सरना कोड पर, इस तरह की कई मुद्दा है जिसको हम लोग फिर से ला रहे हैं, जनहित के मुद्दों को। बस यही सब इशू पर चर्चाएं हुई हैं। सुभाष मुंडा हत्याकांड को लेकर के भी चर्चा हुई, कानून व्यवस्था को लेकर के, हर सारी चीजों पर चर्चाएं हुई हैं। कुल मिलाकर के बीजेपी आप लोगों के खिलाफ बहुत पुरजोर तरीके से आवाज उठाएगी, तो उसके लिए तैयारी हो गई है। हम लोग बीजेपी के गलत नीतियों और गलत कामों को लेकर हम लोग सामने आ रहे हैं इस बार फिर। अच्छा, आपकी वापसी को लेकर के भी कोई मतलब कुछ बातचीत? हाँ, चर्चाएं हो रही हैं, चल रही है। कुल मिलाकर के अभी एक्सेप्टेबिलिटी है ना, कोई नाराज? हाँ, विधायक दल की बैठक से मैं निकल रहा हूँ अभी। मतलब किसी तरीके का सब ठीक है। चलिए, ये नमन विक्सल कोंगाड़ी साहब थे, ठीक है, विधायक हैं। इनकी वापसी को लेकर के भी सारी बातचीत हो रही थी, तो वो सब कुछ था। हम कोशिश करते हैं, देखिए मुख्य सचेतक जो है कांग्रेस विधायक दल की, वो भी मौजूद है। मैम, अगर कोशिश करते हैं, अगर बातचीत हो सके तो मैम अगर बातचीत हो सके तो, लेकिन नहीं, इनका इंटरेस्ट नहीं है बातचीत करने में। हम आगे भी देख रहे हैं, देखिए विधायक एक एक करके सीधी तस्वीरें भारत न्यूज 24 जो है वो इतनी आसानी से वो सामने आएंगे। जी ढूंढिए। जी देखिए, अंबा प्रसाद जी भी हैं, मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए। घटना को देखने के बाद शर्म से नीचे झुक जाता है। तो हम लोग इस मुद्दे पे बहुत ही गंभीरता से इसको कल उठाने वाले हैं, और कल ही हम लोग अपने प्रवेश द्वार वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी रखेंगे। मैडम, राज्य में लगातार जो है अपराध का ये क्या हो रहा है? राज्य मुख्यमंत्री बैठक करते हैं, 3-4 दिन के बाद फिर ये स्थिति बन जाती है। देखिए, अभी भी हम लोग की चर्चा हुई है इस मुद्दे पे कि कल जो घटना हुई वो बहुत दुखदायक है और पीड़ादायक है, और जिस तरह से अपराधी बेलगाम हो रहे हैं तो ये बिल्कुल सोचने का विषय है। अभिषेक बोलिए, गिरिडीह में एक महिला को हर 2-4 दिन में जिस तरह से नंगा करके वहां पर पीटा गया है, इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है? मणिपुर पर तो प्रतिक्रिया आ रही है कांग्रेस की। बेलगाम हो रहे हैं, इन पे कैसे लगाम कसना है, इसको लेके आज शाम को हम लोग चर्चा करने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। सिटी की गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी जाती है। सरिया में एक महिला को अर्धनग्न करके पीटा गया है, इस पर आप लोगों की प्रतिक्रिया? मणिपुर को लेकर के आप लोग आवाज उठाएंगे, किस पर भी बोलेंगे? देखिए, किसी भी तरह की मणिपुर से तो आप कोई भी घटना को नहीं ये कंपेयर कर सकते हैं। वहाँ पे तो 2 महीने के बाद वीडियो आ रही है, उतने दिन तक एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है। अगर कहीं घटना इस तरह की महिलाओं से संबंधित कोई भी उत्पीड़न की घटना होती है तो उस पर हम लोग की पार्टी हमेशा खड़ी रहती है पीड़िता के साथ, और कहीं भी अगर ये घटना हुई है
तो निश्चित रूप से उस पर तुरंत कार्रवाई, तुरंत FIR, तुरंत उस पर एक्शन लिया जा रहा है हमारे सरकार की तरफ से। हमारी सरकार संवेदनशीलता से झारखंड के कोई भी आप देखिए किसी भी गंभीर ऐसे इशू पे सरकार हमेशा गंभीरता दिखाई है, संवेदनशीलता दिखाई है। आप लोग मानेंगे कानून व्यवस्था बिगड़ी है राज्य के फिलहाल? देखिए, कानून व्यवस्था तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि बिगड़ी है, लेकिन कहीं कहीं जो अपराधी इस तरह का अंजाम दे रहे अपराध को, वैसे वैसे अपराधी को टारगेट करने का जरूरत है और बड़े लेवल पे टारगेट करने का जरूरत है, क्योंकि इस तरह का अपराध पहले इतना ये लोग को इतना मन नहीं बढ़ा हुआ था। कुछ ऐसे गिने चुने ऐसे अपराधी जिसको टारगेट करने का जरूरत है। तो अम्बा प्रसाद थी, बड़का गांव के विधायक हैं मैम, इन्होंने बोला कि भाई कुल मिलाकर के हाँ ठीक है, सीधे शब्दों में तो नहीं कि कानून व्यवस्था बिगड़ी है, लेकिन ये जरूर इन्होंने कहा कि हाँ कुछ जो है इस तरीके की चीजें हुई हैं। देखिए उमा शंकर अकेला जी भी आ गए हैं हमारे साथ। उमा शंकर जी, क्या बातचीत हुई सर? नहीं, सबसे पहले तो हम लोगों को मानसून सत्र चलने जा रहा है। अब जब भी सत्र चलता है तो इसके पहले विधायक दल की बैठक होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठक होती है कि हम लोगों को जो राज्य के विकास के लिए हम लोग चर्चा करते हैं। और खास करके एक विषय, बहुत बड़ा विषय आया है मणिपुर का। अब मणिपुर में जो शर्मनाक घटनाएं घटी हैं, अब माननीय प्रधानमंत्री जी चुप है। इतनी बड़ी आदिवासी महिला को नंगा घुमा देना कितना बड़ा अपराध है। आपको एक जानकारी दे दें, सरिया में आज एक महिला को अर्धनग्न करके पीटा गया, पेड़ से बांध कर, गिरिडीह सरिया में। सरिया में आज? हाँ, सरिया नहीं, हाँ गिरिडीह में सरिया है। ये भी बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से घटनाएं घटी हो, चाहे मणिपुर में हो चाहे झारखंड में हो, ये शर्मनाक घटना है और इस पे संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। देखिए विधायक इरफान अंसारी भी हमारे साथ हैं, इरफान अंसारी साहब भी हमारे साथ हैं। इरफान भाई, क्या बातचीत हुई? वही कि आदिवासियों पर जुल्म कर रही है भाजपा, और जिस प्रकार हमारी माता बहनों के साथ बर्बरतापूर्वक सलूक किया गया। सरिया में, गिरिडीह में भी एक महिला को अर्धनग्न करके पीटा गया। सरिया छोड़िए ना भाई, यहाँ नोचा नहीं किया है, बलात्कार नहीं किया है। तो मेडिकल टेस्ट के बाद पता चला। नहीं, नोचा आप देखे हैं? मतलब दोनों गुना वो नहीं, वो दृश्य आप देखे हैं? वो दृश्य आपने देखा? बिल्कुल तस्वीरें हैं हमारे पास। नहीं, जो दृश्य आपने देखा सब समाज इजाजत देता है क्या? नहीं, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ, 2 बच्चियों के, आदिवासी बच्चियों के साथ जो नोचने का काम किया, जो खिलवाड़ किया बहनों के साथ, नंगा नाच किया, बलात्कार किया 1,000 आदमी, वो बड़ा है कि ये बड़ा है? अच्छा, झारखंड की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई? बिल्कुल। हम देखिए, जो भी घटनाएं घटती है वो प्रीप्लान्ड तो नहीं था। मणिपुर की घटना प्रीप्लान्ड था। वहाँ 3 महीने से लोगों की जान जा रही है, बलात्कार हो रहा है, तो सरकार ने क्या किया? यहाँ सुशासन है हमारी सरकार में, हम सबको लेके चलते हैं। और आप कह रहे हैं गिरिडीह, तो हमको तो मालूम ही नहीं गिरिडीह में क्या हुआ है। अब गिरिडीह की तुलना मणिपुर से मत कीजिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कानून व्यवस्था गड़बड़ हुई है झारखंड की? रघुवर दास से पूछते कहे नहीं आप? रघुवर दास से क्यों नहीं पूछते हैं? उनसे तो सवाल पूछ ही रहे हैं हम, बताइए। नहीं, बताइए साहब। रघुवर दास के शासन काल में क्या हुआ वो पता कीजिए, आपको अंदाजा मिल जाएगा कि यहाँ सुशासन नहीं, कि यहाँ पे क्राइम है। कुल मिलाकर के देखिए, इरफान भाई थे, इरफान भाई ने कहा कि भाई रघुवर दास से पूछिए झारखंड की कानून व्यवस्था को लेकर के। एक बार फिर से मैं उमा शंकर अकेला जी हमारे साथ मौजूद है, उमा शंकर अकेला साहब, उमा शंकर अकेला जी के पास आ रहा हूँ। आप मानिएगा नहीं कि झारखंड में थोड़ा कानून व्यवस्था गड़बड़ हुआ? अरे एक और 2 घटनाएं यार, एक बात बताओ, 1 और 2 घटनाएं घटा तब पूरे झारखंड का विधि व्यवस्था खराब हो गई। अपराध कर्मी कहाँ नहीं है बताओ, दुराचारी कहाँ नहीं है, हर जगह है। तो हम लोग उस पर लगाम लगाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी तो चुप नहीं बैठे हैं। डीएसपी पर गोली चली तो तुरंत उन्होंने संज्ञान लिया, सारे पदाधिकारियों को फटकार लगाने का काम किया कि अपराधी सर चढ़ के बात। गजब बात यह कि मुख्यमंत्री फटकार लगाए, अगले दिन घर में घुस के 7 गोली मार दी। एक बात बताओ यार, एक बताओ, इतनी बड़ी आबादी है, 1 अरब 40 करोड़ की भारत की आबादी है, और हमारे यहाँ 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ की आबादी है। घटनाएं तो होती है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि घटना ना हो, ये हमारी सरकार की जवाबदेही बनती है, और हम लोग संज्ञान में ले रहे हैं। और इन अपराध कर्मी लोग जो बेलगाम घूम रहे हैं, उनको गोड़ हाथ तोड़ देंगे। गोड़ तोड़ देंगे? हाँ,
देखिए कुल मिला करके उमाशंकर अकेला साहब हैं, विधायक है कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि भाई अपराध कर्मियों का गोड़ हाथ ही तोड़ देंगे। कुल मिला के बात ऐसी है। चलिए जी वे, तो कुल मिला के देखिए कांग्रेस विधायक दल के बैठक की तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। जो कांग्रेस के विधायक उनसे भी हमने बातचीत की, सबने कुछ अपना अपना पक्ष रखा। इरफान भाई ने कहा कि नहीं, इससे रिलेटेड सवाल आप रघुवर दास से पूछिए। उमाशंकर अकेला कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो गोड़े हाथ तोड़ देंगे। हम चाहेंगे अभिषेक हम चाहेंगे कि एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपके पास आते हैं। तब तक आप देखें कि क्या अंदर कुछ और नेताओं से बात हो सकती है क्या, क्योंकि ये घटना छोटी मोटी घटना नहीं है, चाहे वो गिरिडीह के सरिया की हो या फिर जो जिस तरह की घटना घटी है सुभाष मुंडा की जो हत्या हुई है रांची में गोली मारकर, किस तरह गोलियों की बौछार कह सकते हैं उनके ऊपर की गई, ये छोटी घटना नहीं है। बात हो रही है नेताओं के झूठ की, लेकिन यहाँ भी नेताजी हैं। इरफान अंसारी को सुना आपने किस तरह कह रहे हैं अपनी ही चीज़ों को स्वीकार करने को तैयार नहीं और दूसरे के गिरबा में सब झांकने को तैयार होते हैं। बहरहाल अभिषेक के पास एक बार फिर चलते हैं। अभिषेक, क्या कुछ नज़ारा दिख रहा है वहाँ पर? देखिए वेद, अभी नज़ारा तो यूं है कि कुछ अभी अंदर एक बैठक चल रही है, बहुत सारे विधायक निकल के चले गए हैं। कुछ एक मंत्री आलमगीर आलम के आवास पर कुछ विधायक अंदर मौजूद हैं, तो अभी निकलेंगे वो। जैसे ही निकलेंगे हम तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दीपिका पांडे आ रही हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं एक बार। दीपिका मैम आ रही हैं, तो एक बार दीपिका मैम से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम एक सवाल से क्या विधायक दल की बैठक थी, हर सत्र के पहले इस तरह की बैठक, और लगातार जो मुद्दे राज्य के हैं उनको चर्चा करने के लिए कांग्रेस के सभी विधायक बैठे थे। आज भी हुई। आने वाले सत्र में किन बातों को प्रमुखता से हमें अपने महागठबंधन के विधायक दल की बैठक में और सत्र में उठाना है, उन सब बातों पर चर्चा हुई। विशेष करके उसमें जो विधेयक वापस कर दिए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, चाहे वो ओबीसी आरक्षण का मामला हो, सरना कोड का मामला हो, मॉब लिंचिंग वाले मामले को लेकर के, इन तमाम बातों पर चर्चा हुई है कि उसको हम लोग वापस सरकार लाए। इसकी बात तो देखिए कुल मिला करके ये जो है वो बातचीत हुई आई है और कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पूर्णिमा मैम भी देखिए, आज औपचारिक, आपको पता है कि सदन का मानसून सत्र जो है आरंभ होने वाला है, उसको लेकर एक औपचारिक बैठक जो है विधायक दल की होती है, वही औपचारिक बैठक थी और इसमें हमने वही मुद्दे उठाए जो सदन में आ चुके हैं, जो हमारे महामहिम राज्यपाल के पास से वापस आ गए हैं। जो बिल हमने भेजा वो चाहे ओबीसी आरक्षण का रहा हो या सरना कोड का रहा हो, जैसा कि, तो इन पे एक जो है कानून व्यवस्था, बिल्कुल कानून व्यवस्था को भी लेकर एक चर्चा हुई है और अभी हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे उनके आवास में, तो वहां पर भी जो है इस पर हम एक चर्चा करेंगे। सर एक सवाल आज सवाल क्या मजमून रहा बैठक का और क्या आप लोगों की नीति रही? देखिए, हमारा पहला बैठक में माननीय सदस्य जो बात को उठाते हैं, 2-4 मुद्दा उठ कर आई। पहला तो हुआ कि मणिपुर का जो ज्वलंत समस्या है उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन विधानसभा का बाहर हम लोग करेंगे। उसके बाद को हम लोग ठीक है, आज विधानसभा के जो सत्र चल रहे हैं 1-2 दिन में, चाहे कल हो चाहे मंडे को हो, उसको किया जाएगा। कानून व्यवस्था की भी चर्चा हुई, उस पर भी हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। और जो बिल पहले गया था जो लोड कराए, उस बिल के विरोध चर्चा। देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। शिल्पी मैम एक सवाल मैम, एक सवाल शिल्पी, देखिए शिल्पी ने यहाँ तिरकी विधायक मंडल से हमारे मैम एक सवाल बस एक सवाल मैडम, एक सवाल। कानून व्यवस्था को लेकर भी अंदर चर्चा है। देखिए, हम लोग कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा गंभीर रहे हैं। कोई भी हादसा किसी के साथ भी हो, आम नागरिक के साथ हो, जनप्रतिनिधि के साथ हो, ये घोर निंदनीय है और बहुत ही दुखद है। मगर जो हुआ है इसके बाद हमारे संवेदनशील सरकार, माननीय मुख्यमंत्री इसमें जरूर संज्ञान ले और जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उनको दंडित किया जाए। तो कुल मिलाकर के देखिए, कांग्रेस विधायक दल की ये जो बैठक थी समाप्त हो चुकी है। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, बैठक संपन्न हो चुकी है। इसके बाद अब गठबंधन सत्तारूढ़ विधायक दल की बैठक होगी जो मुख्यमंत्री आवास में आहूत है। वो अभी शाम में तमाम विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद मुख्यमंत्री के आवास पर विधायक दल की एक बैठक होने वाली है। कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चा हुई है। कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं पता है कि कल भारतीय जनता पार्टी जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और इसी को लेकर के
कुल मिलाकर के रणनीति बनी है। बाकी रणनीति जो है वो जो विधायक दल की सत्तारूढ़ गठबंधन दल की विधायक दल की जो बैठक है उसमें रणनीति और बनेगी। जी वेद। अभिषेक, चलिए अब लौटते हैं अपने असल मुद्दे की ओर। ये तो बीच में जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी, मानसून सत्र को लेकर जो तैयारी कर रहे थे वो लोग, क्या क्या मुद्दा था, हालांकि इसमें भी बहुत सारी मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई, लेकिन सवाल है नेताजी का झूठ। एक जो सवाल हम जिस पर कर रहे हैं कि किस तरह से झूठ बोलते हैं नेता, किस तरह आश्वासन देते हैं और फिर भूल जाते हैं। बाबूलाल मरांडी ने मुलाकात की, वो पहुंचे, लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक बड़े नेता जो राज्यपाल से मिले और कहते हैं कि हम इस मुद्दे पर बात नहीं हुई, और फिर एहसास होता है कि नहीं, इस मुद्दे पर, यानी झूठ साफ पकड़ा गया। देखिए झूठ क्या बोलूं वेद, असल में क्या है कि थोड़ी सी मेरे चेहरे पे स्माइल है। स्माइल, मैं दर्शकों से पहले माफी मांगना चाहूंगा, मैं स्माइल क्यों कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि मुझे ना झूठ के साथ साथ गैर जिम्मेदाराना बयान दिखा। आप सोचिए कि एक विधायक लेवल का अधिकारी, विधायक लेवल का एक आदमी जो विधायक है, बरी से विधायक उमाशंकर अकेला कहते हैं कि अपराधियों का हाथ गोड़ तोड़ देंगे। एक जामताड़ा से विधायक है, वो कहते हैं कि नहीं जाके आप रघुवर दास से पूछिए। बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि नहीं सुभाष मुंडा को लेकर इरफान साहब तो गिरिडीह की घटना को कोई घटना ही नहीं मानते हैं। वो तो कहते हैं कि इस घटना को छोड़िए। वही बात है, इन लोगों ने मजाक बना के छोड़ दिया तमाम चीजों को। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी एसटी मोर्चा के हैं, वो पहले कहते हैं कि नहीं सुभाष मुंडा को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, और उसके बाद कोहनी मार देती है जब उनके सहयोगी, तो उसके बाद कहते हैं नहीं बातचीत हुई है। अरे मजाक है क्या? मतलब कोई हलवा है क्या? राज्यपाल का पोस्ट क्या होता है इनको अंदाजा भी है कि राज्यपाल कौन होते हैं? आप झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बात हुई है या नहीं हुई है, दो ही चीजें हो सकती है, या तो आपने सुभाष मुंडा हत्याकांड का जिक्र वहां पर किया है या फिर नहीं किया है। इस घटना की सीरियसनेस को इनको अंदाजा नहीं है कि कितनी सीरियस घटना है। इसका मतलब यही समझा नजर आती है यहाँ पर, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो। अभिषेक, जाहिर सी बात है, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता, जिनसे अभी आपने बातचीत की, कई नेताओं ने तो बहुत सधा हुआ बयान दिया, लेकिन कई नेताओं के जिस तरह से बातचीत सामने आई है, ये बीजेपी की तो जो समस्या है वो हमने दिखा दी। अब कांग्रेस की समस्या भी संयोग ऐसा था कि आप वहाँ मौजूद थे और सब लोगों से बात की आपने तत्परता से, और उनकी संवेदनहीनता भी नजर आ गई। वो हम देख लिए कि किस तरह एक घटना को वो लोग इतनी आसानी से ले रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक महिला के साथ घटना होती है पेड़ से बांधकर, और वो घटना जहां पर हजारों लोग होते हैं उस घटना को बड़ा मानते हैं, इसलिए कि वहां दूसरी पार्टी की सरकार है। तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी आरोप लगाएंगे कांग्रेस पर, कांग्रेस आरोप लगाएंगे बीजेपी पर, बस यही होता आया है। एक आखिरी प्रतिक्रिया विषय। बिल्कुल, इसी को विडंबना कहते हैं वेद। पूरे देश में यही विडंबना देखने को आती है कि जो अपराध है उस अपराध का भी जो है वर्गीकरण हो गया है। बीजेपी शासित राज्य का अपराध, कांग्रेस शासित राज्य का अपराध, महिला के खिलाफ अपराध, पुरुष के खिलाफ अपराध, फॉरवर्ड के खिलाफ अपराध, बैकवर्ड के खिलाफ अपराध, आदिवासी के खिलाफ अपराध, नॉन आदिवासी के खिलाफ अपराध। अपराध को जिस दिन सिर्फ अपराध समझा जाने लगेगा, अपराध करने वालों को सिर्फ अपराधी समझा जाने लगेगा, उस दिन ये राजनीति हम बदली हुई मानेंगे। जी वेद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए और लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए और नेताओं के चरित्र को सामने लाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।